हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 8-9 दिन तक आपको डेली भगवत कथा का आनंद दिलाता रहूँगा, आपको सुनाता रहूँगा। तो अपना प्यार दिखाइए, अपने आसपास भाई बहन माताएं बहनों को भी दिखाइए, क्योंकि इस प्रकार की भागवत सुनने को आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए सुनते हैं गुरु जी की वाणी से सुंदर सी कथा। ये बढ़ने लगे। उस समय यहाँ तक कि ये पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु पक्षी, मनुष्य, देवता, ऋषि सब परमात्मा के स्वरूप में समा गए। धीरे धीरे भगवान का बढ़ने लगा स्वरूप। और तो ही पल में त्रैलोक्य को नाप लिया। तीसरा पग उठाया, बोले अभी से कहाँ रखूं। वो राजा समझता है कि दान देने के लिए कह दिया जाए, ना दिया जाए तो भी नर्क जाना पड़ता है। इसलिए देने के लिए मत कहो, कहो तो करो, नहीं कहो ही नहीं। उस समय विप्रचित राहु नेमी ऐसे करके राक्षस भगवान की ओर दौड़ते हैं, लेकिन राजा बलि ने रोक दिया। मूर्खो, इतना बड़ा सौभाग्य हमको मिल रहा, तुम बीच में बाधा बन रहे हो। उसने कहा कि यदुत्तम श्लोक भवान मेरिता बचो बेली कम सुरवर्य मन्यते करो मृतम तन्न भवेत् प्रलंबनम पदम तृतीयम कुरुशीर्ष में निजमा पदम तृतीयम कुरुशीर्ष में मेरे मस्तक में अपना तीसरा पांव रखो। देखो कितना महान है, ये अपने आप को दान कर दिया परमात्मा को, और भगवान इसे बांधने लगते हैं। अभी इनका दान हो गया। उस समय प्रहलाद जी प्रकट होते हैं। ध्यान देना, ये बड़ी अद्भुत कथा। 2 श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं। प्रहलाद तो चले गए वैकुंठ, फिर भी आज प्रकट हुए। क्यों? जब अपने कुल में कोई अच्छा कार्य करता है तो उसके पितर आशीर्वाद देते हैं कि मेरे कुल में भी कोई है जो ऐसा पुनीत कार्य कर रहा है, कन्या का दान कर रहा है, ब्राह्मण को भोजन करा रहा है, गाय को ग्रास दे रहा है, भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ का श्रवण कर रहा है, तो पितर प्रकट होते हैं। देखो दशरथ प्रकट हुए थे कि नहीं रावण वध के बाद? तनय बिलोक नयन जल छाए। तो प्रहलाद जी कहते हैं तस्यैव दत्तम पदमैन्द्रमूर्जितामृतां तथैवाद्य तथैव शोभनम् मन्ये महानस्य कृतो अनुग्रहो विभ्रांसितो यक्षयि आत्ममोहना। हे भगवान, आपने इसे इंद्र का पद दिया, इंद्र बनाया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उससे अच्छा काम किया जो छीन लिया। क्यों? बोले आत्ममोहना, ये जो राज्य लक्ष्मी होती है व्यक्ति को मोहित कर देती है, दिन रात उसी में लगा रहता है, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, ज्यादा पैसा आ जाए ना तो आदमी को नींद नहीं आती है। अभी एक घटना है, एक व्यक्ति को ये मुआवजा में मिल गया 5 लाख रुपया, तो उसको हार्ट अटैक आया, मर गया। नहीं बढ़िया काम से खाता पीता था, तो इसलिए इंद्र पद देना अच्छा है, लेकिन छीन लेना उससे भी ज्यादा अच्छा है। ऐसी स्तुति करते हैं। हे प्रभु, लक्ष्मी के मद से विद्वान भी मोहित होते हैं। यया ही विद्वान अपि मुह्यते यत्, विद्वान अपि मुह्यते यत्, जो विद्वान है विद धातु का सम्यक प्रकारेण व्याख्यान करने वाले वह भी मोहित हो जाते हैं, पैसा भरा जाए। अतः लक्ष्मी को छीनकर महान उपकार करने वाले समस्त जगत के महान ईश्वर सबके हृदय में विराजमान और सबके परम साक्षी श्री नारायण को हम नमस्कार करते हैं। और इसके बाद प्रहलाद जी चले। अभी वो कह देते आप गलत किए, ये कह तो सकते थे ना, लेकिन उन्होंने 2 श्लोकों में क्या कहा? आपने बहुत बड़ी कृपा किया है। पश्चात राजा बलि को सूतल लोक का राज्य प्रदान करते हैं, और भगवान ने कहा कि मुझसे भी तुम कुछ मांगो। अब वो भी भगवान से मांग लेता तो भगवान नहीं लौटाते क्या? ये भी बात सिद्ध करती है कि भगवान उसको छलने नहीं गए हैं। एक एक शब्द समझना।
वो बोला कि सुतल लोक में जब मैं सोकर उठूं तो आपके दर्शन हो, यही मैं आपसे वरदान मांगता हूं। अब देखो सुतल लोक में 9 द्वार थे और भगवान उन 9 द्वारों में द्वारपाल बन करके खड़े रहते, डंडा लिए, पता नहीं कब कहां से निकले और दर्शन नहीं दो, नाराज हो जाए, चेला गड़बड़ हो। उस समय भी प्रहलाद जी पुनः प्रकट होते हैं सुतल लोक में। और इस बार 3 श्लोकों में स्तुति किया है प्रहलाद ने। कहते नेमं विरंचो लभते प्रसादा ना श्री न सर्वाति मुता परेते यज्ञो सुराणाम अपि दुर्गपालो विश्वाभिवन्द्यैरपि वन्दितांघ्रि। ये विश्व वंदित चरण है भगवान के, सारा विश्व भगवान के चरणों की वंदना करता है। तथा भी नेमं विरंचो, जो सुख आपने ब्रह्मा को नहीं दिया, न लक्ष्मी को दिया, ना श्री माने लक्ष्मी, न सर्वाहा, फिर किमुता परे का कहना ही कि अन्य किसी देवता को, भगवान शिव को, ब्रह्मा को, लक्ष्मी को आपने ये सुख नहीं दिया क्या? आपने कभी सुना है कि भगवान किसी के द्वारपाल बने? कभी शंकर जी के द्वारपाल बने कि ब्रह्मा के की लक्ष्मी के? लेकिन इस दैत्य कुल में उत्पन्न राजा बलि के भगवान द्वारपाल बनी। ये कितना बड़ा सौभाग्य दिया है परमात्मा ने। और इन सौभाग्य को कोई दुर्भाग्य अर्थ कर दे तो सोचो कितना बड़ा दुर्भाग्यशाली होगा। इन चरण रज को तो बड़े बड़े और साधक तरसते हैं, आज वो सब कुछ इस को प्राप्त हो रहा है। भक्त प्रियो यदसि कल्पतरु स्वभावः, ये भगवान का स्वभाव तो कल्पतरु के समान है, बस उसे लेने वाला होना चाहिए। और है ही नहीं तो कहां से मिले। ये स्तुति करके फिर चले गए। इधर लक्ष्मी जी नारद जी से पूछे कि हमारे पति देव जब से दैव कार्य के लिए गए लौट के नहीं आए, कहाँ है? तो नारद जी ने कहा कोई ठीका लिया है क्या तुम्हारे पति का? बताते फिरे कहाँ गए कहाँ नहीं गए। बोले बता दो। बोले आजकल नौकरी कर लिए है सुतल लोक में, कुछ कमा के ले आएंगे तब न खिलाएंगे। अब लक्ष्मी भी रास्ता पूछती हुई सुतल लोक जाती है। राजा बलि को भाई बनाया है और भाई बनाने के बाद क्या किया? रक्षा सूत्र बांधा और भाई बहन को कुछ देता है उस दिन रक्षाबंधन में। बोला बहन मांग ले। बहन ने कहा देने की बात कहो तो मांग लो। बोले जो ही आता है त्रिवाचा देता हूँ। अरे इकलौती बहन है, मांग ले, जो कहेगी दे दूंगा। तो बोली ये अपना द्वारपाल हमको दे दो। तो बोले साक्षात नारायण है। तो बोले नारायण से पृथक ना रहने वाली मैं लक्ष्मी हूँ। लक्ष्मी और नारायण उसके यहाँ प्रकट हुए सुतल लोक में। राजा बलि और उसकी पत्नी विंध्यावली ने पूजा अर्चना किया। धन्य है वो गृहस्थ आश्रम जहाँ भगवान प्रकट हुए। ये देव सैनी एकादशी आती है आषाढ़ में, उस दिन भगवान सुतल लोक चले जाते हैं। वो आते कब हैं? देवोत्थापनी एकादशी के दिन, जिसे देव उठनी कहते हैं। हमारे यहाँ सूपा बजाते हैं ना माताएं सुबह से उठ के और दीपक इत्यादि जलाते हैं, उस दिन भगवान का आगमन होता है। फिर हम लोग मानते हैं कि अब देव पक्ष चालू हो गया, शादी विवाह मांगलिक कार्य प्रारंभ कर, तो भगवान उस दिन आते हैं। अब इस कथा का एक आध्यात्मिक अर्थ सुन लो। बलि का अर्थ होता है बलिष्ठ। आप बलिष्ठ कब बनोगे? जब शुक्राचार्य की सेवा करोगे। जो शुक्र की सेवा करता है वही बलिष्ठ होता है, और जो बलिष्ठ हो गया उसी में समर्पण की भावना होती है। और जब तक आप में बलिष्ठता नहीं है तो आप समर्पण कर ही नहीं सकते। चलते तो बनता नहीं है तो समर्पण कहां से करोगे? फिर ये सुतल लोक क्या है? बोले ये मानव का शरीर है। जब आप परमात्मा को समर्पित कर दिए तो यही सुतल लोक है। इसी में 9 दरवाजे हैं और इन 9 दरवाजों में भगवान डंडा लेके खड़े हो जाते हैं। कहाँ लिखा है?
बोले इंद्री द्वार झरो खाना और जहां तहां बैठे सुर करी थाना आवत देखहीं विषय बयारी अते हठ देहि कपाट उघारी ते हठ देहि कपाट उघारी। तो जब जीव परमात्मा को समर्पित हो जाता है तो परमात्मा का कर्तव्य है कि इसके अंदर कोई विकार प्रवेश ना करे। आगे मत्स्यावतार की कहानी आई है। सत्यव्रत को भगवान प्राप्त होते मत्स्य के रूप में और लास्ट में उन्हें समुद्र में छोड़ा जाता है। और उन्होंने आगे बताया कि देखो समुद्र पूरी धरा को डुबाने वाला है, इसलिए एक काम करो कि तुम सब बीज वेदों को लेकर और इस नौका में आरूढ़ हो जाना। जब तक प्रलय काल रहेगा तब तक उसी नौका में विचरण करना। ये भगवान का मत्स्यावतार है। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। अष्टम स्कंद गोविंद सरकार के चरणों में समर्पित। नवम स्कंद वंशावलियों का है। मनवंतराणि सर्वाणि त्योक्तानि श्रुतानि मे वीर्यानंत वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च। अभी तक आपने मनवंतरों का वर्णन सुना। पूर्व में हम सुना चुके हैं, इसमें ये इंद्र हुए, ये हुए, इसमें ये किया। लगभग हम नहीं बहुत विस्तार तो समास विधि से हर कथा को आपको सुना ही रहे हैं। अब वो कहते हैं परीक्षित कि आप ये सारे वंशों का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। सुखदेव जी ने कहा श्रूयताम मानवो वंश प्रचुर्येण परतप न शक्यैते विस्तारतो हो वक्तु वर्ष शतैरपि। अगर हम एक वंश का वर्णन करें तो वक्तु वर्ष शतैरपि, सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाएगा। और जब वंशावली ही सुनोगे तो भगवान की कथा कैसे सुन पाओगे। इसलिए भगवान की ही कथा बड़े भाव से सुनो। अभी 5 बजा 6-1.5 घंटे का समय है। सूर्य का जन्म हुआ और विश्ववान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। हे परीक्षित, परम मनस्वी राजा श्राद्ध देव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसमें इक्ष्वाक, नृग, शर्यात, दृष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंद्र, सग, नभग और कवि, ये 10 पुत्र हैं। इसमें जो एक शर्यात नाम के राजा थे, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सुकन्या। ये नवम स्कंद वंशावली का। फिर भी इसे बड़े ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार शर्यात वन में शिकार के लिए गया, साथ में पुत्री को भी लेके गया और पुत्री सखियों के साथ घूम रही थी तो 2 दिव्य ज्योतियों को देखा, चमक रही हैं जुगनू की तरह। वो कांटा उठाया और भेद दिया, और भेदने के बाद वो च्यवन मुनि की आंख थी। महात्मा तपस्या कर रहे थे, दीमक लग गई थी, तो सैनिकों का मलमूत्र रुक गया। तत्क्षण ही तब राजा ने कहा अवश्य किसी ने अपराध किया है। सुकन्या आई, सुकन्या प्राह पितरम भीतां किंचित कृतां मया द्वै ज्योतिषी अजानात्यो निर्भिन्ने कंटकेन वै। हे पिताजी, मैंने अज्ञानता वस्तु दिव्य ज्योतियों को भेदा है। वो च्यवन मुनि की आंख थी। गए प्रार्थना किए। महात्मा जो होते हैं ना, बड़े सहज सरल होते हैं, ध्यान देना। महात्मा अगर कठिन है तो महात्मा है ही नहीं। उनके अभिप्राय को जानकर, अभिप्राय का मतलब कि आंख तो तेरी बेटी फोड़ी है, पानी कौन देगा हमें, तो उसके साथ पानी ग्रहण करा। एक राजकुमारी और ये महर्षि भृगुनंदन च्यवन, ये 90 वर्ष के बूढ़े हैं और एक राजकुमारी के साथ इनका विवाह संपन्न हो गया।
सुकन्या चवरम प्राप्त्यम पतिम परम कोपनम। ये बड़े क्रोधी महात्मा थे। क्रोधी की सेवा करना बड़ा कठिन काम होता है। इस स्थिति में वो बड़े भाव से सेवा करती है और उस सेवा के परिणाम स्वरूप एक दिन अश्वनी कुमार आए। अश्वनी कुमारों ने सुकन्या के पातिव्रत धर्म को देखकर एक कुंड में प्रवेश कराया च्यवन मुनि को, और उससे 3 सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष बाहर निकले। अब सुकन्या अपने पति को नहीं जान पा रही है, इसलिए अजानतीम पतिम साध्वीम अश्विनाम शरणम ययौ, वो अश्वनी कुमारों के शरण में गई और अश्वनी कुमारों ने च्यवन मुनि को पृथक कर दिया, अलग। ये 90 वर्ष के बुढ़े थे, सूर्य के समान तेजस्वी हो गए, युवा अवस्था। इन्हें सोम रस का अधिकार देने के लिए कहा था च्यवन मुनि ने। अब एक दिन राजा शरियात वन में आता है आश्रम में पुत्री को देखने के लिए, तो देखा क्या एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष के पास बैठी है पुत्री, और छोड़ के किसके पास गया था? बुढ़े महात्मा के पास। अब उसे ये लगा किसने जरूर अपने काम का ना समझ करके च्यवन मुनि को यही बरदहा की पहाड़ी से धक्का दिया, नीचे गिर गई। हजार पुरुष की सेवा कर रही है। कहते चिकीर्षितम ते किमिदं पतिस्त्वया प्रलंबितो लोक नमस्कृतो मुनि। लोक वंदित मुनि का तुमने अनादर किया, और यत्वं जराग्रस्तम सत्य सम्मता विहाय जारं भजसे मोद्भगा। स्त्री के लिए सबसे दुर्भाग्यशाली क्षण वो है जब वो जार पुरुष की सेवा करे। उससे ना तो उसका ये लोक बनता है और ना ही उसका परलोक बनता है। अपने पति की सेवा करे, उसी से उसका काम बन जाता है। कथम मतस्ते वगतान्यथा सताम कुल प्रसूते कुल दूषण कृदाम। पुत्री तेरा जन्म तो उत्तम कुल में हुआ, लेकिन आज तूने 2 कुल को अपवित्र कर दिया। अगर बनाती है तो 2 को बनाती है, बिगाड़ती है तो 2 को बिगाड़ती है। पुत्र पवित्र किए कुल 2। लेकिन एक श्लोक हम पढ़े हैं, कुलानि चत्वारि च पावयन्ति सद्धर्मशीला गृह कार्य रक्षा कुलानि चत्वारि च पावयन्ति। 4 कुल को पवित्र करती। नाना नानी का भी कुल ग्राह्य है उसमें, तभी तो नांदी श्राद्ध होता है 3 पीढ़ी का। लेकिन ये अपने पातिव्रत धर्म से मुस्कुराती हुई पिता से कहती, एवं गुरुवाणाम पितरम स्यायमानः शुचिस्मिताम उवाचतात जामातो तथैसो भृगुनंदनम। मुस्कुराती हुई बोली, पिताजी ये आपके जामाता महर्षि भृगुनंदन च्यवन ही हैं। कैसे हुए? तो इसके पातिव्रत के प्रभाव से बुढ़े से युवा हुए। विचार कर, ये स्त्री की महिमा है। जो सती स्त्री होती है ना, तो 33 कोटि देवता उसके चरणों में निवास करते हैं। कहाँ? अंगूठे में। इसीलिए लिखा है देवी पूज पद कमल तुम्हारे, नहीं लिख देता देवी पूज मुख कमल तुम्हारे। शब्दकोश में कमी थी क्या? पद कमल तुम्हारे, देवताओं का निवास है। तो जो पति की सेवा करती है उसका सब प्रकार से कल्याण होता है। पातिव्रता, जो पतिव्रता स्त्री होती है, अनुसुईया का इतिहास हम लोग तो कितने सन्निकट हैं चित्रकूट के। यही पर्वत है, चित्रकूट गया है, कोई दूसरा न हो गया है, तो कम से कम उसके अंचल में तो हम लोग बैठे ही हैं। ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये बिंद कोई साधारण नहीं है, यहाँ बिना किए फल मिलता है। सब जगह कुछ करो तो मिलेगा फल, लेकिन यहाँ बिना किए मिलता है। ऐसा प्रमाण है कि बिंद मुदित मन सुख न समाई, और बिन श्रम विपुल बड़ाई पाई। बिना श्रम के ही इसको बड़ाई प्राप्त हो गई। हिमालय आदि पर्वत इसका गान करते हैं, जहाँ राम जी विचरण करते हैं।
अभिप्राय केवल इतना है कि अगर स्त्री पतिव्रता है तो संपूर्ण देवता है, माता अनुसुईया इसका प्रमाण है। ब्रह्मा जी के देवताओं को भी, नारायण को भी छोटे छोटे बालक के रूप में वर्णित कर दिया था, 6-6 महीने के, और उनका ऐसे चुन्नी पकड़ के कई पलना में डाल दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश एक दूसरे पर फाइट कर रहे हैं, रो रहे हैं, जब रोए तो मारती भी है पकड़ के। ये होता है सती की महिमा कि ब्रह्म भी उससे छोटा है, पर कब जब वो पति की सेवा करे तब। आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक नारायण नाम के थे, उनकी पत्नी का नाम था लाजवंती, ब्राह्मण है लेकिन नाम नारायण था। ये बड़े कुमार्गी थे, ये गणिकागमन करने वाले थे, अगम्यागमन करने वाले थे। इनके पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। अब ये कहीं चल नहीं पाते, गलित कुष्ठ है शरीर में। तो ऐसे पोर्च में ही रहते, जो पर्ची पहले बनती थी, पोर्च तो अब बनने लगा। एक दिन इन्होंने देखा कि नगर की एक बड़ी सुंदर गणिका जा रही है, जो प्रमुख है। तो अपनी पत्नी लाजवंती से बोले कि आज हमको तुम उसके पास ले चलो। अभी तक वो चले जाते थे तो बहुत अच्छी बात है, अब पत्नी लेके जाए ये कितनी बड़ी बात हो सकती है, विचार करो। फिर भी वो पतिव्रता थी, पति आज्ञा का पालन करते हुए अपने कंधे में बैठाल कर नारायण को लेके चलती है। रास्ते में मांडव्य ऋषि को फांसी हो रही थी, तो इसके पांव लड़खड़ाए और उस नारायण के पांव जाकर मांडव्य ऋषि को लगे। मांडव्य ऋषि ने कहा एक तो सूली का कष्ट और दूसरा ये ऊपर से लात मार रहा है, जा सूर्योदय होते ही मर जा। अब वो नारायण को नीचे उतारी और अन्वय विनय करने लगी कि हे देव, मैं आपके पुत्री के समान हूं, आप इस अपने वाक्य को वापस कर लीजिए। वो बोले जो कह दिया सो कह दिया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बहुत अन्वय विनय किया कि मैं कल विधवा हो जाऊंगी, आप ऐसा मत करो, लेकिन वो माने नहीं। मांडव्य ऋषि, उन्हीं मांडव्य ऋषि के कारण ही धर्म विदुर के रूप में आए हैं। मानवीय वर्षों में 100 वर्ष तक, यहाँ 125 वर्षों तक रहे। विचार कर। तब लाजवंती ने कहा कि बाबा सुन लो, तुम कहते हो ना सूर्योदय में मर जाएगा, अब मैं कहती हूँ कि आज के बाद से सूर्योदय होगा ही नहीं। अब सूर्य एक गति में रुक गए, अब ये उदित तो हो नहीं सकते। फिर त्राही त्राही मच गई, सभी ऋषि महर्षि देवता माता अनुसुईया के शरण में गए और माता अनुसुईया आई और कही पुत्री आप सूर्य की गति को मत रोको। बोली कि माँ अगर सूर्य की गति नहीं रोकती तो मैं वैधव्य को वर्ण करूंगी। अनुसुईया ने कहा अगर तू सूर्य की गति को रोक सकती हो तो मैं तुम्हारे पति के प्राण को रोक सकती हूँ। देखो अभी एक थी दो हो गई। ऋषि की वाणी भी सत्य होती है, सूर्योदय होता है। माता अनुसुईया और लाजवंती के पातिव्रत के प्रभाव से वही नारायण स्वस्थ हो जाते हैं। तो अगर स्त्री में अच्छा भाव है तो ये समझ लो उसका कभी अमंगल होता ही नहीं है। तस्य पवित्रम ऐसा करके आया है, रघुवंश महाकाव्य लिखा है। पवित्र पांशु मुपांशुला नाम धुर कीर्तनीयम मार्गम मनुष्येश्वरी धर्म पत्नी श्रुतेर मृगार्था श्रुतदृग्यमेव। इसका हिंदी में अर्थ होता है श्रुतियां जैसे नारायण का अनुगमन करती हैं, श्रुति माने वेद, और वैसे ही पतिव्रता स्त्री अपने पति का अनुगमन करती है। अगर उसका बाल भी रास्ते में पड़ा हो तो समझ जाती कि मेरे पति का है। वैसे ही दिलीप ने नंदनी का अनुगमन किया था, ऐसा है रघुवंश महाकाव्य। ये कालिदास जी का भक्ति काव्य है, सर्वोत्कृष्ट काव्य है। विद्वोत्तमा ने कहा था अस्ति कश्चित बात विशेषता, आपके वाणी में क्या विशेषता है?
तो अस्थि से एक ग्रंथ की रचना किया, कश्चित से की रचना किया, एक वाद विशेषा। ये तीनों महाकाव्य हैं। अस्तित्व से कहकर के कुमार संभवम की रचना किया, कश्चित से मेघदूत की रचना किया और वाद विशेषा से रघुवंश महाकाव्य की रचना किया। अब ये राजा सरियात अपने पुत्री को घर ले आए, हृदय से लगाए, बोले पुत्री मैंने कुछ अज्ञानता में कहा है, उसे क्षमा करो। यज्ञ कराया और यज्ञ में जैसे ही इन्हें भाग देने लगे सोम रस का, उसी समय इंद्र वज्र का प्रयोग करना चाहता है, लेकिन सवज्रम स्तंभ्यामासा भुजमिंद्राय भार्गव, महर्षि भृगुनंदन च्यवन ने इंद्र को वज्र सहित स्तंभित कर दिया, जैसे लकवा मार गया हो। अब वो कुछ नहीं कर सकते तो समझौता बुझौता हुआ कि इनको भी सोम रस का अधिकार दिया जाए। इन्हीं परीक्षित सरियात के 3 पुत्र भी थे। एक पुत्री का हमने वर्णन किया, 3 पुत्र थे, उत्तान, वरिहि, अनर्क और भूरिसेन। अनर्क से रेवत हुए। इन्हीं रेवत ने समुद्र के अंदर एक कुलस्थली नाम की नगरी बसाई थी और इनके 100 पुत्र हुए। श्रेष्ठ ककुदमी था, ककुदमी की भी एक पुत्री हुई जिसका नाम था रेवती। महाराज रैवत इसका विवाह खोजने ब्रह्मा के पास गए तो बोले ठहरो, तो 27 चतुर्युगी समय व्यतीत हो गया, जोड़ लो। इतना समय बीत गया, बोला थोड़ा ठहरो। ब्रह्मा के कहने से यहाँ 27 चतुर्युगी व्यतीत हो गए। 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है, इसका ठीक डबल कर दो, 8,64,000। आप जोड़ते जाओ, हम बताते जाएंगे। तो क्या हो गया? द्वापर, फिर इसका 3 गुना त्रेता, फिर 4 गुना सतयुग। और जब ये 27 राउंड चक्कर लगा ले, इतना समय व्यतीत हो गया। कन्या का विवाह खोजने गए थे, जब उनका समाप्त हुआ तो बोले कैसे बताए विवाह के लिए? बोले इतना समय व्यतीत हो गया। इस समय क्या द्वापर का अंतिम चरण चल रहा, बलराम है, बलराम के साथ इसका विवाह करेंगे। वही बलराम के साथ रेवती का विवाह होता है। आगे स्वर्ग तक गई से माता और मातृभूमि की महिमा तो स्वर्ग से भी ऊपर रहा। एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयो अपारा। अब वो उसी दिन वहां से प्रस्थान करते हैं। बंदर भालुओं को भी साथ में लेके आए हैं। हनुमान जी को भेजा है भरत के पास समाचार सुनाने के लिए। और जैसे ही अयोध्यापुरी में प्रवेश किए तो निर्णय यह लिया गया कि राम का राज्याभिषेक कल नहीं होगा। कब होगा? बोले आज। एक बार कल के लिए कहे थे ना, तो 14 वर्ष राम जी को वन वन भटकना पड़ा। इसलिए राज्याभिषेक आज होगा, कल तो होगा ही नहीं। अब कल राज्याभिषेक नहीं, आज होगा। तो सभी हनुमान आदि जो है ये सब बड़े ही परम कुशल हैं। अभ्यासी दैवेंद्रो चतुसिंधु जलादि, समस्त तीर्थों का जल ले आया गया। एक सोने की चौकी रखी गई। भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु आप बैठिए, स्नान करें। तो राम जी ने कहा राजा हम हैं, भरत की तुम हो? बोले आप। तो बोले आदेश किसका चलेगा? बोले आपका। तो बोले एक काम करो कि पहले इस चौकी में बंदर भालुओं को बैठा कर स्नान कराओ। ये राम राज्य है, ध्यान देना। पहले बंदर भालुओं को सोने की चौकी में बैठाल कर तीर्थों के जल से, सुगंधित जल से स्नान करवाओ। प्रथम सखा अनुभव हम जाइए। ये जब बंदर भालुओं को स्नान करा चुके तो बोले प्रभु अब। तो राम जी अपने हाथों से तीनों भाइयों को स्नान करा।
अनवाए पुनि तीनों भाई भगत वचन कृपा मुरारी। जब भरत जी को स्नान करा रहे थे तो राम जी ने कहा कि भरत तुमसे मांगता हूं कुछ मांगना चाहता हूं। तो भरत ने रो कर कहा वह भी सहूंगा मैं, किंतु नाथ जिस कैकेयी ने आपको वनवास दिया उसे मां नहीं कहूंगा। दुनिया में हर काम मांग सकता हूं आपका, लेकिन उस कैकेयी को मां नहीं कह सकता। राम जी बड़े प्रसन्न हुए। राम जी यही चाहते थे, क्योंकि कैकेयी सर्वथा निर्दोष है और कैकेयी को भारत ने मां कह दिया, मां नहीं कहूंगा मां। अरे मां तो तुम पहलवा कह दिए, अब क्या कहने लगे? मां कह दिया। दोष दे जन दिए जड़ते जिन पुरुषार्थ सभा नहीं से। कैकेयी को वही दोषी मानेगा जो कभी सत्संग में नहीं गया, कभी साधु संत की सेवा नहीं किया, वो अम्बा कैकेयी को दोषी मानेगा। इसके बाद राम जी क्या करते हैं, स्वयं स्नान करते हैं। जटा निरमुच्य विधिवत कुल ग्रंथ्यै समम गुरु अभ्यासिंचति यथैवेन्द्र शतो सिंधो जलादभिः। जटा निरमुच्य विधिवत कुल वृद्ध, जो और भी वृद्ध जन उनसे पूछा कोई त्रुटि तो नहीं है। निज कर जटा राम बिवराए, निज कर जटा राम बिवराए। मुनि अनुशासन मांगे नहाए, प्रभु विलोके मुनि मन अनुरागा। तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। भगवान ने स्नान किया, दिव्य श्रृंगार किए और वशिष्ठ ने कहा राज सिंहासन यहाँ ले आओ। तो सेवकों ने कहा जो राजा बनता है उस सिंहासन के पास जाता है। बोले गुरु हम हैं कि तुम हो मूर्ख कहीं तू हैं? सभी का राज्याभिषेक तो हम ही ने कराया है। अभी तक जिन राजाओं को राज सिंहासन की आवश्यकता होती थी तो चली जाती थी, आज सिंहासन को ऐसे राजा की आवश्यकता है, इसलिए सिंहासन को यहाँ ले आओ। तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा तो बैठे राम द्विजन शरणाई। फिर प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना जय जयकार है रही है। हनुमान जी ने भरत जी को कहा आप पीछे खड़ी हो। भरत जी पीछे खड़े हैं राज्याभिषेक से। भरत जी ने कहा एक बार मेरी माँ आगे चल रही थी ना तो गड़बड़ हो गया था, कहीं मैं आगे गया गड़बड़ हो गया। तो हनुमान जी को लगा भरत जी संकोच कर रहे हैं, तो राम जी से कहा हनुमान जी लगे हैं मुंह से, पुत्र है हनुमान जी, कोई अलग नहीं है, जान लो। जानकी ने लंका में हनुमान को पुत्र माना है? और राम जी भी ऋषमुख पर्वत में सुन सुत तो ही गुरिन मैं नाही यहाँ कहते हैं, और सुन सुत विपिन करही रखवारी। दोनों का संगति मिला लेना। तो बोले आपका ध्यान कहाँ है प्रभु, भरत जी कहाँ है? तो राम जी ने कहा कि देखो हनुमान, उस बार भारत की छत्र छाया मेरे ऊपर नहीं थी तो मुझे 14 वर्ष वन वन भटकना पड़ा, और इस बार भी भारत की छत्र छाया नहीं रहेगी तो पता नहीं क्या। इसलिए राम का राज्याभिषेक भारत की छत्र छाया में हो रहा है। भारत का ही त्याग है जो राम का राज्य, इतना तो जान लो। राम राज्य की कोई विशेषता नहीं, ये भारत का त्याग है। भारत को निकाल दो तो कुछ बचता नहीं है राम कथा से। और राम जी जैसे राजा बने तो राम जी एक कार्य करते हैं, प्रजा स्वधर्म निरता वर्णाश्रम गुणान्विता जुगोप पितृवत रामो में निरे पितरम चतमा। राम जी प्रजा को पुत्रवत मानते हैं और प्रजा राम को पितावत मानती है। अब इससे ऐसे समझ लो कि पिता कोई अनैतिक कार्य भी करता है तो किसके लिए करता है?
पुत्र के लिए, इसलिए राम जी और प्रजा का पिता और पुत्र का संबंध था। फिर आगे भी इनके जो पुत्र कुश हुए ना, कुश से वंशावली चली है। कुश का पुत्र हुआ अतिथि, और अतिथि का पुत्र हुआ निषद, निषद का हुआ नव, नव का पुंडरीक, पुंडरीक का क्षेम धनवा, क्षेम धनवा का देवानीक, देवानीक का अनीह, अनीह का परियत्र, परियत्र का वनस्थल, वनस्थल का पुत्र वज्रनाभ, ये सूर्य का अंश था। और वज्र नाम से खगन, खगन से विधित, विधित से हिरण्यनाभ, और ये जैमिनी का शिष्य हुआ। और हिरण्यनाभ का पुष्प, पुष्प का ध्रुव संधि, ध्रुव संधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का शीघ्र, और शीघ्र का पुत्र हुआ मरु। ऐसे अभी बहुत सारे नाम हैं, शायद मैं सुनाऊं, इससे आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा, और जिसको लिखना होगा तो लिख लेना। आगे निमि वंश का वर्णन आया, इक्ष्वाक के ही पुत्र निमि है, और इस कुल में भगवती सीता का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए यह वंश भी पवित्र हो गया। अब समझने वाली बात यह है कि अगर एक भी संतान सत्कर्म में लग जाए तो वह वंश पवित्र हो उठता है, और जब सब दुष्कर्म में लग जाए ना, तो बड़े बड़े राजाओं की हवेलियों में भी कबूतर बैठ रहे हैं, बीट कर रहे हैं, ये समझ लेना। इसलिए सत्कर्म में चलो, और जो वंश आज सत्कर्म में था उसकी वंश परंपरा आज भी, देखो हमारा रीवा राज्य की वंश परंपरा आज भी है? और बाकी वंश वितत हो गए। यही पास में केवटी देख लो, बहुत सारे ऐसे बने हो गए, इनसे कोई फायदा नहीं है। तो ये नमः स्कंद वंशावलियों का है। आज सुखदेव जी ने कहा परीक्षित से कि गुरुदेव, कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्ययो राज्ञाः चो वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। आपने सोम वंश सूर्य वंश का वर्णन किया, लेकिन अभी तक आपने यदुवंश का वर्णन नहीं किया, क्योंकि यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां सत्तमम् तत्रांशेनावतीर्णस्य वृष्णोर्वीर्याणि संसनः। अब जो 10-15 मिनट की कथा है, ये कृष्ण जन्म की कथा है। आप लोग दत्त चित्त होकर के सुनो। महात्मा लेना, यदु से ययाति ने उम्र मांगा था तो मना कर दिया था, तो क्या यही धर्मात्मा के लक्षण है? लेकिन ये जान लो, अगर आप कथा जानते हो ययाति और यदु के बीच का संबंध, तो वो उस उम्र को लेके करता था, तो दोष लगता कि नहीं लगता पुत्र को? इसलिए यदोस्य धर्मशीलस्य, भागवत पढ़े लिखे लोगों के लिए इतना समझ है। अब ये बड़ी लंबी कहानी है। ये राजा ययाति थे, ययाति का विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से हुआ था। इन्हीं देवयानी से उत्पन्न पुत्र का नाम यदु था। और ययाति शुक्राचार्य के हिसाब से बुढ़े हो गए थे, तो बोले पुत्र जवानी दे दे तो तुम जवान हो सकते। तो यदु ने मना कर दिया था, लेकिन कुरु ने दे दिया था। इनकी एक दूसरी पत्नी थी जिसका नाम शर्मिष्ठा था, दैत्यराज दुष्पर्वा की पुत्री है। तो पुरु ने जवानी दे दिया था, इसलिए पुरु कुल में राजा होगा, यदु कुल में कोई राजा नहीं होगा, ऐसा ययाति ने शाप दिया था। ययाति महान विषैला जीव था। ययाति का ही है ये शोधन। मात्रा सुश्रा दुहित्रा व नाविवक्ता सरो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान सामम करसति, ये ययाति का ही सूत्र है। तो यदु धर्मात्मा इसलिए है कि वो जानते हैं ये उम्र लेकर करेगा क्या। दूसरा, इंद्रियों की तृप्ति नहीं होती है। इंद्री जो होती है बकरी होती है, बकरी को कितना खिला दो
लेकिन हरी हरी पत्ती दिखाओ तो दो चार को मार दी। वैसे इंद्रियां हैं, इनकी कभी तृप्ति नहीं होती है। इनके लिए तो केवल देखना इंद्रियों के न। गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय मोर मुकुट बंसी वाले की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय मोरे गोविंद सरकार की जय।